नमस्कार। धनतेरस की और दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कथा सुनने मात्र से आपकी सारी गरीबी दूर होगी और आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। धनतेरस पर क्या करने से धन की प्राप्ति होती है और गरीबी क्यों आती है, यह कहानी आपको सभी सवालों के जवाब देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धनतेरस की पावन कथा। एक समय की बात है जब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी में पधारे। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि, द्वारका नगरी में आपका हृदय से स्वागत है। कृपया बताइए, आज द्वारका में आने का क्या विशेष प्रयोजन है। देवर्षि नारद ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में आपके दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई, इसलिए मैं आपके दर्शन करने चला आया। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि, आप अवश्य ही किसी शंका के समाधान के लिए आए हैं। निसंकोच होकर अपनी जिज्ञासा प्रकट कीजिए। देवर्षि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। मेरे मन की शंका से भी आप भली भांति परिचित हैं, परंतु चूंकि आप स्वयं पूछ रहे हैं तो मैं अपनी जिज्ञासा प्रकट करता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में दरिद्रता किस कारण से आती है, देवी लक्ष्मी किस कारण से घर का त्याग कर देती है, और कौन सा पुण्य ऐसा है जिससे देवी लक्ष्मी सदैव उस घर में वास करती है। भगवान श्री कृष्ण गंभीर होते हुए बोले, हे देवर्षि, आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जो समस्त मानव जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ है। देवी लक्ष्मी के कारण ही मनुष्य के घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जब देवी लक्ष्मी किसी घर का त्याग करती है तो दरिद्रता और दुख उस घर में प्रवेश कर जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा प्रचलित है जो आपको सुनाता हूँ। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके घर में देवी लक्ष्मी सहित समस्त पुण्य निवास करते हैं। आप यह कथा सुनिए और इसका प्रचार तीनों लोकों में कीजिए। देवर्षि ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपके श्रीमुख से यह कथा सुनना मेरा सौभाग्य होगा। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार तीनों लोकों में अवश्य करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहना प्रारंभ किया, जो मनुष्य सत्य और धर्म का पालन करता है, ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। आज मैं आपको महाराज हर्षवर्धन की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपने कर्मों के कारण देवी लक्ष्मी का त्याग कर दिया था और दरिद्रता को स्वीकार किया था। यह कथा त्रेता युग की है, जब सत्यवादी और धर्मात्मा राजा हर्षवर्धन भारतवर्ष में राज्य करते थे। महाराजा हर्षवर्धन का राज्य कुंतल प्रदेश में स्थित था और उनके शासन में प्रजा इतनी संतुष्ट और सुखी थी कि उनके गुणों की चर्चा हर ओर होती थी। महाराज हर्षवर्धन केवल एक पराक्रमी राजा ही नहीं बल्कि अत्यंत दानवीर, सत्यवादी और अपने वचन का पालन करने वाले थे। वे सदैव अपनी प्रजा के हित के बारे में ही सोचते थे। उनकी दयालुता और महानता के अनगिनत उदाहरण प्रचलित थे, परंतु उनमें से एक घटना ने उनके नाम को तीनों लोकों में अमर कर दिया। महाराज इतने करुणामय थे कि जब भी कोई साधारण व्यक्ति अपने अन्न, वस्त्र या अन्य वस्तुएं बेचने के लिए बाजार में लाता और यदि वह शाम तक अपनी वस्तु नहीं बेच पाता तो उसे हताश नहीं होना पड़ता था। महाराज हर्षवर्धन स्वयं उस वस्तु को खरीद लेते थे। वे कभी यह नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति खाली हाथ या उदास होकर घर लौटे। अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति उनके इस अनूठे प्रेम और समर्पण का ही परिणाम था कि उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी, किसी भी व्यक्ति को उनके राज्य में निराश नहीं लौटना पड़ेगा। शाम होते ही उनके सेवक बाजार में घूमने निकलते और जो भी व्यक्ति अपनी वस्तुओं को बेचने में असमर्थ होता, उसकी वस्तुएं उचित मूल्य देकर खरीद ली जाती। यह कोई साधारण दयालुता नहीं थी, यह महाराज के अंतर्मन की गहराई से उपजी वह सेवा भावना थी जो उन्हें अन्य राजाओं से भिन्न बनाती थी। उनके इस अद्वितीय स्वभाव को देखकर प्रजा ने उन्हें हृदय से प्रेम किया और उनके प्रति गहरा आदर भाव रखा। लोग कहने लगे, हमारे महाराज केवल राजा ही नहीं बल्कि हमारे पिता समान हैं, जो हमारी हर छोटी बड़ी चिंता का ख्याल रखते हैं।
धीरे धीरे उनकी इस उदासीनता, उस दानवीरता की गाथा चारों ओर फैलने लगी। प्रजा उनकी प्रशंसा में गीत गाने लगी और उनकी कीर्ति तीनों लोकों तक पहुंच गई। देवताओं तक ने उनकी उदारता की चर्चा करनी शुरू कर दी और स्वर्ग में भी उनकी प्रशंसा गूंजने लगी। जब धर्मराज तक यह समाचार पहुंचा कि महाराज हर्षवर्धन अपनी सत्यनिष्ठा और दानवीरता के कारण समस्त लोकों में प्रशंसा पा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा इस राजा की महानता की परीक्षा लेनी चाहिए। क्या वास्तव में वह सत्य और धर्म के पथ पर सदा अडिग रहेगा? एक दिन धर्मराज ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और एक योजना बनाई। उन्होंने एक पेटी में टूटी फूटी चीज़ें, कूड़ा करकट और कचरा भर लिया, जो दरिद्रता का प्रतीक था। इस पेटी को लेकर वे महाराज हर्षवर्धन की नगरी की ओर चल पड़े। उनका उद्देश्य था राजा की सत्यनिष्ठा और प्रतिज्ञा की शक्ति को परखना। नगर के मुख्य बाजार में पहुंचकर धर्मराज ब्राह्मण के रूप में उस कचरे से भरी पेटी को बेचने के लिए बैठ गए। दिन भर वहां बैठे रहे, परंतु कौन कचरा खरीदता। लोगों की नज़रें उनकी ओर उठती, पर कोई भी उनके पास आकर उनकी पेटी को खरीदने का विचार नहीं करता। आखिर कूड़ा कौन खरीदेगा? धीरे धीरे शाम ढलने लगी और बाजार में सन्नाटा पसर गया। जैसे सायंकाल हुई, महाराज के सेवक जो प्रतिदिन की तरह बाजार में घुमा करते थे, बचे हुए सामानों को खरीदने के लिए निकले। उनकी नज़र एक अजनबी ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी पेटी के साथ बैठा हुआ था। वे तुरंत उसके पास पहुँचे और आदरपूर्वक बोले, हे ब्राह्मण देव, आप तो हमें नगर में नए जान पड़ते हैं। लगता है आज आपका सामान नहीं बिका। महाराज हर्षवर्धन ने आदेश दिया कि बाजार में कोई भी व्यक्ति खाली हाथ ना लौटे। कृपया बताइए आपकी इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है? ब्राह्मण वेशधारी धर्मराज ने गंभीरता से कहा, सैनिकों, इस पेटी में दरिद्रता है, कूड़ा करकट और टूटे फूटे सामानों का बोझ है। इसका मूल्य है 1000 स्वर्ण मुद्राएं। धर्मराज इन विचित्र और असामान्य वचनों को सुनकर महाराज के सैनिक एक क्षण के लिए अचंभित रह गए। फिर वे एक दूसरे की ओर देखते हुए हंसने लगे। एक सैनिक हंसते हुए बोला, हे ब्राह्मण, क्या आप यह कह रहे हैं इस कचरे और टूटी फूटी चीज़ों का मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्रा है? यह तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। इसे कोई क्यों खरीदेगा? जब ब्राह्मण वेशधारी धर्मराज ने राजा के सैनिकों से कहा, यदि इसे कोई नहीं खरीदेगा तो मैं इसे वापस अपने घर लेकर जाऊंगा। मैंने सुना था कि आपके महाराज कभी किसी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते, लेकिन लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ सुना है। तो उनकी बात सुनकर सैनिकों के मन में संकोच उत्पन्न हुआ। आखिरकार यह महाराज हर्षवर्धन का वचन था, जिसे वे कभी भी झूठा नहीं होने देना चाहते थे। सैनिकों ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आप सही कह रहे हैं। हमारे महाराज कभी किसी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं भेजते। आप थोड़ा धैर्य रखें, हम अभी महाराज से मिलकर आते हैं। सैनिक तुरंत महाराज हर्षवर्धन के पास पहुँचे और सारी घटना बताई। हे महाराज, आज बाजार में एक विचित्र ब्राह्मण आया है। वह अपनी पेटी में कूड़ा करकट भरकर लाया है और उसका दावा है कि इसकी कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह बात अत्यंत अजीब है, क्योंकि उसकी पेटी में केवल कचरा भरा हुआ है। महाराज हर्षवर्धन, जो सत्य और प्रतिज्ञा के पालन को सर्वप्रथम मानते थे, थोड़ी देर सोचकर गंभीरता से बोले, सैनिकों, चाहे उसकी पेटी में कूड़ा हो या कुछ और, मेरा वचन सत्य रहना चाहिए। आप उसे वह मूल्य दें जो न्यूनतम हो सके और उसका सामान खरीद ले। किसी भी हाल में वह ब्राह्मण खाली हाथ ना लौटे, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा और यह मेरे लिए अस्वीकार्य है। राजा के आदेश का पालन करते हुए सैनिक वापस ब्राह्मण के पास गए और विनम्रतापूर्वक बोले, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारी पेटी का मूल्य 200 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। यह बहुत ही अधिक मूल्य है। विशेषकर कचरे के लिए आप इस धन राशि को स्वीकार करें और प्रसन्नता से अपने घर लौट जाएं। लेकिन ब्राह्मण, जो असल में धर्मराज थे, निशांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, सैनिकों, मैंने पहले ही कहा है, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं में से एक पैसा भी कम नहीं लूँगा।
यदि आप मेरा सामान खरीदना चाहते हैं तो इस मूल्य पर ही खरीदें, नहीं तो मैं अपना सामान वापस ले जाऊंगा। सैनिकों ने उसे मनाने की कोशिश की और बोले, हे ब्राह्मण, हम तुम्हें अब 500 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। यह बहुत उचित मूल्य है और हम तुम्हारे लिए इसे सही मानते हैं। तुम उस धनराशि को लेकर संतुष्ट हो जाओ। लेकिन ब्राह्मण ने फिर भी इनकार कर दिया और दृढ़ता और अड़ियल स्वभाव ने सैनिकों को हतप्रभ कर दिया। नहीं, मैं केवल 1000 स्वर्ण मुद्राएं ही लूँगा, ब्राह्मण ने कहा, या फिर मैं अपनी पेटी लेकर चला जाऊंगा। सैनिकों ने जब देखा कि ब्राह्मण टस से मस नहीं हो रहा तो वे निराश होकर एक बार फिर महाराज हर्षवर्धन के पास लौटे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हमने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन वह अब भी नहीं मान रहा है। उसकी पेटी में केवल कचरा और दरिद्रता भरी हुई है, लेकिन वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं ही मांग रहा है। हे महाराज, हमें लगता है कि यह सौदा उचित नहीं है। आपको उसका कचरा इतनी बड़ी रकम में नहीं खरीदना चाहिए। महाराज हर्षवर्धन, जो सत्य और प्रतिज्ञा के प्रतीक थे, अपने सेवकों से बोले, हे सैनिकों, यह मेरा धर्म और सत्य की प्रतिज्ञा है। मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ वापस नहीं जाने दे सकता। सत्य का त्याग कर हमारे संस्कारों में नहीं है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जाओ और जो भी मूल्य वह ब्राह्मण मांग रहा है उसे चुकाकर उसकी वस्तुएं खरीद लाओ। इसमें कोई संकोच ना करो। सैनिकों ने महाराज का आदेश सिर माथे पर लिया और तुरंत ब्राह्मण के पास वापस पहुँचे। उन्होंने बिना किसी प्रश्न के उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसकी दरिद्रता से भरी हुई पेटी को लेकर वापस लौट आए। ब्राह्मण रूपी धर्मराज उन मुद्राओं को लेकर संतुष्टि से वहां से चले गए और सैनिक वह पेटी राजमहल में ले आए। महाराज ने उस पेटी को राजमहल के भीतर रखवा दिया, यह जानते हुए भी कि उसमें केवल कचरा और दरिद्रता भरी हुई थी। रात्रि के समय जब पूरा महल गहरी नींद में डूबा हुआ था, महाराज हर्षवर्धन अपने विचारों में खोए हुए महल के बाहर बैठे थे। तभी उन्होंने महल के द्वार से एक अत्यंत सुंदर स्त्री को बाहर निकलते देखा। वह स्त्री अलौकिक आभा से युक्त थी। 4 हाथों में कमल पुष्प धारण किए हुए और नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित उसकी चमक ने रात को अंधकार को भी मध्यम कर दिया। उसकी अपार सुंदरता और दिव्य आभा को देखकर महाराज आश्चर्यचकित रह गए। महाराज ने तुरंत उसके समीप जाकर विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? इस रात्रि के समय में आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं? महाराज की विनम्र और जिज्ञासु वाणी सुनकर वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं आपके राज्य की लक्ष्मी हूँ। आप सत्यवादी और धर्मात्मा हैं, इसी कारण से मैं आपके राजमहल में सदैव निवास करती हूँ। किंतु आज आपके महल में दरिद्रता प्रवेश कर गई है और जहाँ दरिद्रता होती है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। आपने एक पेटी में भरा हुआ दारिद्र्य अपने घर में रख लिया और अब मुझे इस महल से विदा लेनी होगी। देवी लक्ष्मी की इन बातों को सुनकर महाराज हर्षवर्धन का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर देवी लक्ष्मी को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, माँ लक्ष्मी, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आपकी जैसी इच्छा है वैसा ही कीजिए। लेकिन हे देवी, मैं अपने वचन और प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ। मैं सत्य का पालन करता हूँ और किसी भी स्थिति में अपना वचन तोड़ना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए उस दरिद्र से भरी पेटी को लेने से इनकार नहीं कर सका। कृपया मुझे क्षमा करें देवी। लक्ष्मी ने महाराज की बात को शांत भाव से सुना और फिर बिना एक शब्द कहे राजमहल को त्याग कर चली गई। कुछ समय बाद महाराज ने देखा कि राजमहल के द्वार से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी युवा पुरुष निकल रहा है। उसकी उपस्थिति में अद्वितीय शौर्य और तेज था। उसकी आभा इतनी प्रखर थी कि महाराज की दृष्टि उस पर से हट नहीं सकी। महाराज ने तुरंत उसे रोकते हुए पूछा, हे देव, आप कौन हैं? आप यहाँ कैसे आए और अब कहाँ जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने विनम्रता से महाराज हर्षवर्धन के सामने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी, धर्मात्मा और सदैव धर्म के पालन करने वाले हैं, इसी कारण मैं आपके राजमहल में निवास करता था।
लेकिन अब देवी लक्ष्मी ने आपके राजमहल को त्याग दिया है। लक्ष्मी के बिना दान कैसे संभव हो सकता है? इसीलिए मैं भी आपको छोड़कर जा रहा हूँ। यह सुनकर महाराज हर्षवर्धन के मुख पर गंभीरता छा गई, लेकिन उनकी दृढ़ता में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, देव, जैसा आपका मन हो आप करें। आप जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन से कभी नहीं डिग सकता। इसके बाद वह दान भी राजमहल छोड़कर चला गया। महाराज हर्षवर्धन अपने स्थान पर स्थिर खड़े रहे, किंतु उनके हृदय में एक भारीपन महसूस हुआ। जैसे ही एक के बाद एक सभी शुभ तत्व विदा हो रहे थे, उनके भीतर एक शून्यता जन्म ले रही थी। कुछ क्षण बाद एक और सुंदर पुरुष राजमहल से बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ा। महाराज ने उसे रोका और पूछा, हे देव, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? उस पुरुष ने गहरी सांस लेकर कहा, हे राजन, मैं यज्ञ हूँ। आप सदैव धर्म के पालन में रत रहे, दान और यज्ञ को समर्पित रहे, इसीलिए मैं आपके राज्य में निवास करता था। लेकिन अब जब लक्ष्मी और दान दोनों ही आपका साथ छोड़ चुके हैं, तो मैं यहाँ टिक नहीं सकता। लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता और दान के बिना यज्ञ की पूर्णता असंभव है। इसलिए मैं भी आपके राजमहल से विदा ले रहा हूँ। महाराज हर्षवर्धन ने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए कहा, हे देव, जैसा आप उचित समझें आप भी जा सकते हैं, पर मैं अपने वचन से विमुख नहीं हो सकता। फिर वह यज्ञ भी धीरे धीरे चलते हुए महल से निकल गया। कुछ समय बाद एक और अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से जाते हुए दिखाई दिया। महाराज हर्षवर्धन, जिनके हृदय में पहले ही गहरी उदासी छा चुकी थी, ने उसे रोककर पूछा, हे महाशय, आप कौन हैं और आप भी राजमहल छोड़कर क्यों जा रहे हैं? उस पुरुष ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मैं यश हूँ। आपके पुण्य कर्मों और धर्म के कारण मैं आपके घर में निवास करता था, लेकिन अब जब लक्ष्मी, दान और यज्ञ सब आपको छोड़कर चले गए, तो उनके बिना यश की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है? इसीलिए मैं भी आपके राजमहल से जा रहा हूँ। यह सुनकर महाराज ने उसे नमस्कार किया और सम्मानपूर्वक विदा किया। उनकी आंखों में यश के जाने का दुख साफ झलक रहा था, लेकिन उनका मन फिर भी अपने सत्य के प्रति अडिग था। इसके कुछ क्षणों बाद एक और अत्यंत सुंदर स्त्री राजमहल से निकलती हुई दिखाई दी। उसने अत्यंत भव्य वस्त्र धारण किए हुए थे। उसकी सुंदरता और तेज देखते ही बनते थे। राजा ने उसे देख विस्मित होकर पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आप भी मेरे राजमहल का त्याग क्यों कर रही हैं? वह स्त्री मधुर आवाज़ में बोली, हे राजन, मैं कीर्ति हूँ। आपके धर्म और सत्य के कारण ही मैंने आपके राज्य में निवास किया था, लेकिन अब जब लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश सब चले गए हैं, तो उनके बिना कीर्ति भी कैसे ठहर सकती है? इसीलिए मैं भी अब आपको छोड़कर जा रही हूँ। राजा ने उसे भी भारी मन से विदा किया। अब महाराज का राजमहल मानो खाली हो चला था, जहाँ से एक के बाद एक शुभ तत्व उनका साथ छोड़ रहे थे, परंतु उनके भीतर का आत्मबल फिर भी टूटा नहीं था। फिर अंत में एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से निकला। उसकी आभा सबसे अलग थी। उसके चेहरे पर सादगी, गहराई और एक अनोखी शक्ति थी। उसे देखकर महाराज ने गंभीर स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हैं और आप भी हमारे राजमहल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? उस पुरुष ने संयमित और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मैं सत्य हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा राजा हैं, इसीलिए मैं आपके यहाँ निवास करता था। किंतु अब जब लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश और कीर्ति सभी आपको छोड़कर जा चुके हैं, तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। यह सुनकर महाराज हर्षवर्धन के मन में गहरा दर्द उमड़ पड़ा। वे बोले, हे सत्य, आप भी मेरा त्याग कर रहे हैं, किंतु मैंने तो आपको कभी त्याग नहीं किया। मेरे सत्य वचन को निभाने के कारण ही आज सभी ने मुझे छोड़ दिया है। आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए दारिद्र्य को अपने घर में स्थान दिया। मैंने सार के कल्याण के लिए यह वचन दिया था कि मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं जाएगा।
जो भी कोई वस्तु बेचने आएगा और यदि उसकी वस्तु कोई ना खरीदे तो मैं स्वयं उसे खरीदूंगा। इसीलिए मैंने अपने सत्य वचन का पालन करते हुए उस ब्राह्मण से 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसकी दारिद्री करते हुए कहा, सत्य, इसी दारिद्र्य की पेटी के कारण देवी लक्ष्मी ने मुझसे कहा था वह उस स्थान पर निवास नहीं करती जहाँ दारिद्र्य रहता है। लक्ष्मी के जाने के बाद यज्ञ, दान, यश और कीर्ति सभी मुझे छोड़कर चले गए। मेरे सत्य वचन का पालन करने के लिए मैंने उन्हें जाने दिया और आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। राजा की आंखों में एक अद्भुत दृढ़ता और उदासी थी। यह सुनकर सत्य ने न केवल हर्षवर्धन की बात को समझा बल्कि उसके हृदय में भी गहराई से गूंज उठी। उसने कहा, हे राजन, यदि आपने मेरे लिए इन सभी का त्याग किया है तो मैं भी आपके राजमहल को छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप सचमुच बड़े पुण्यात्मा और सत्यवादी हैं। इसीलिए अब से मैं आपके राजमहल में ही निवास करूंगा। सत्य की यह बात सुनकर महाराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और वह राहत महसूस करने लगे। सत्य ने फिर से राजमहल में प्रवेश किया और उस क्षण में जैसे सब कुछ बदल गया। कुछ ही समय बाद एक सुंदर स्त्री लौट कर आई। उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, आप कीर्ति हैं। आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी, फिर अब वापस क्यों आ गई? कीर्ति ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करें। मैं लक्ष्मी, यज्ञ, दान और यश के बिना तो रह सकती हूँ, किंतु सत्य के बिना नहीं। इसलिए जहाँ सत्य रहेगा मैं भी वहीं पर रहूँगी। राजा ने कीर्ति का स्वागत किया और कहा, आपका स्वागत है देवी। आपकी उपस्थिति हमारे लिए एक आशीर्वाद है। कीर्ति ने सिर झुकाकर राजा को धन्यवाद कहा और राजमहल में प्रवेश कर गई। इसके कुछ क्षण बाद यश भी लौट कर आया। राजा ने उससे पूछा, महाशय, आप तो यश हैं। आप मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लौट कर क्यों आ गए? यश ने सच्चाई के साथ कहा, हे राजन, कोई राजा कितना भी धनवान हो, दानशूर हो, किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ पर सत्य विराजमान रहता है मैं भी वहीं रहूँगा। सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता। इतना कहकर यश ने भी राजमहल में प्रवेश किया और वहाँ एक नई चमक आ गई। कुछ ही समय बाद यज्ञ भी लौट कर आया। राजा ने यज्ञ से भी पूछा, हे महाशय, आप क्यों लौट कर आ गए? यज्ञ ने गरिमा से उत्तर दिया, हे राजन, चाहे कोई कितना भी लक्ष्मीपति और दानशूर क्यों न हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता। आप में सत्य विराजमान है, इसीलिए मैं भी आपके पास ही रहूँगा। इतना कहकर यज्ञ भी राजमहल में वापस लौट आया। कुछ क्षण बाद दान भी वापस लौट आया। राजा ने उसे देखकर पूछा, महाशय, आप भी मुझे छोड़कर गए थे, फिर लौटकर किस कारण से आ गए? दान ने सिर झुकाकर कहा, हे राजन, मैं दान हूँ। कुछ समय पहले मैंने आपको छोड़ दिया था, लेकिन आप में सत्य विराजमान है। जहाँ सत्य रहता है मैं भी वहीं रहता हूँ। कोई भी मनुष्य कितना ही धनवान क्यों न हो, किंतु बिना सत्य के वह दान नहीं कर सकता। दान का महत्व सत्य से ही होता है, इसीलिए मैं भी लौट कर आ गया हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आपका भी स्वागत है। दान ने राजा के प्रति आभार प्रकट किया और राजमहल में प्रवेश कर गया। फिर अचानक साक्षात देवी लक्ष्मी राजमहल में लौट कर आई। राजा ने आश्चर्य से पूछा, माँ लक्ष्मी, आप वापस आ गई? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी। देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपके सत्य की परीक्षा थी। आपके यहाँ यश, दान, यज्ञ और सत्य सभी निवास करते हैं। लक्ष्मी के बिना यह सभी विफल हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके सत्य और धर्म की रक्षा करने हेतु लौट कर आ गई हूँ। राजा ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, हे माँ लक्ष्मी, मेरे यहाँ तो दारिद्र्य से भरी हुई पेटी है। जहाँ दारिद्र्य रहता है वहाँ आप कैसे निवास कर सकती हैं? देवी लक्ष्मी ने आत्मविश्वास उत्तर दिया, हे राजन, मेरी कृपा से वह दारिद्र्य से भरी पेटी भी सुवर्ण और रत्नों से भर जाएगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी राजमहल में प्रवेश करती है। उनके प्रवेश करते ही पेटी में भरा कूड़ा कचरा रत्न और सुवर्ण के आभूषण में बदल गया।
राजमहल की भव्यता फिर से लौट आई थी और सब कुछ सुनहरे आभूषणों से चमकने लगा। इसके कुछ समय बाद स्वयं धर्मराज ब्राह्मण के रूप में राजमहल में आ गए। राजा ने उन्हें देखकर विस्मित होकर पूछा, हे विप्र, आप कौन हैं? आपने तो मेरा त्याग नहीं किया था, फिर आप यहाँ पर कैसे आ गए? ब्राह्मण ने गंभीरता से कहा, हे राजन, मैं साक्षात धर्म हूँ। मैं ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था और मैंने ही 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले तुम्हें दारिद्र्य बेचा, किंतु तुमने अपने सत्य के बल से मुझे जीत लिया। इसीलिए अब मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। बताओ, तुम्हें कौन सा वर प्रदान करूँ? इतना कहकर धर्मराज ने अपना मूल स्वरूप धारण किया। राजा हर्षवर्धन ने उनकी दिव्यता को देखते हुए कहा, हे धर्मराज, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। कृपया आप अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धर्मराज ने राजा को आशीर्वाद दिया, हे राजन, सत्य और धर्म का पालन करते रहो, यह तुम्हें सदैव विजय दिलाएगा। इतना कहकर धर्मराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवर्षि, इस प्रकार से अपने सत्य धर्म के कारण ही महाराज ने सभी पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए मनुष्य को कभी भी सत्य का अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जो सत्य की राह पर चलता है उसके पास लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश और कीर्ति सदैव निवास करते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का मार्ग कितना महान है। क्या आपको यह कथा पसंद आई? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके एक छोटे से लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है। और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें, ताकि हम सभी मिलकर इस पवित्र ज्ञान को फैलाएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी रोचक कहानी और ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रहें। आपकी सहभागिता हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आप सभी का धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप पर बनी रहें। आप सदैव मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।